Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जो मसीह यीशु के पवित्र 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 अति पवित्र जिंदा जलाली नाम में विश्वास रखते हैं। आज का पवित्र कलाम जो हमें मिला है वो चैप्टर्स हैं Jeremiah chapter 32 verse 26 and 27 and after that मैं पढ़ूंगा Ephesians chapter 6 verse 17, 18 and 24। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमें इस योग्य किया है कि एक बार फिर मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के कलाम को आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ। जो भी जन इसे सुने वो बहुतायत से आशीषित हो। आज का पवित्र कलाम यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 26 एंड 27 में कह रहा है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। कितनी गहरी बात है इस दो वर्सेस के अंदर। तब परमेश्वर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। सब प्राणियों का, इस पे हम ज़्यादा डिटेल में अभी बात करेंगे कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। एंड इन Ephesians chapter 6 verse 16, 17, 18, 16 and 17, 18 and 24 हम पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रभु का धन्यवाद हो। यह हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 24 वर्ष पढ़ेंगे हम। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह हो। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर हमें दो चीज़ें बता रहे हैं। नंबर 1 कि यिर्मयाह नबी के पास परमेश्वर का कलाम पहुंचा, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। There is nowhere written in the Bible that I am the God of Christians only. परमेश्वर कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, स्पेशली दोज जिनके हार्ट प्योर हैं, जिनके दिल साफ हैं और जो परमेश्वर में बना रहना चाहते हैं। परमेश्वर सब प्राणियों के परमेश्वर हैं। ये धर्म के ठेकेदारों ने अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत से अन्य प्रकार के भ्रम लोगों के मेंटालिटी में, उनकी सोच में, उनके दिलो दिमाग में पैदा किए हुए हैं, जिससे उनकी दुकान चल रही है। लोगों का क्या है, लोग आपस में लड़ रहे हैं या एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं। लेकिन जब आपको परमेश्वर का कलाम आप नहीं पढ़ेंगे, आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो अगर कोई आपको किसी भी प्रकार से भरमाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सिमिलर टू दैट आगे इफ्सियों में परमेश्वर का कलाम
चैप्टर 6 वर्स 16, 17, 18 एंड 24 में कह रहा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। बी कॉन्फिडेंट स्टिल विद फेथ। विश्वास की शील्ड, एक धार लेकर स्थिर रहो। आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो तीर क्या है? वो तीर वे हैं जो आपको गलत वर्ड बताए जाते हैं, गलत तरह की प्रीचिंग दी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। ये धर्म जो है वो यूजुअली इस धर्म के ठेकेदारों ने बनाए हैं। धर्म जो है एक परमेश्वर ने एक इंसान बनाया, परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया। कहीं भी नहीं लिखा पूरी बाइबल में कि जीसस क्राइस्ट बिलोंग्स टू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो धर्म है वो धर्म के ठेकेदारों ने बनाया है। आप हिंदुज़म में पैदा हुए, आप हिंदू हो गए, आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, आप क्रिश्चियन हो गए। लेकिन बार बार परमेश्वर का कलाम तो आपको यही कह रहा है ना कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। जो गोल्डन वर्स है हमारी जॉन 3:16, उसमें परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यहाँ पे कहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन से ऐसा प्रेम किया, या हिंदू से किया, मोहम्मदन से किया, सिख से किया, जैनी से किया, बुद्धिस्ट से किया, या XYZ अदर रिलीजन से के प्राणियों से किया? लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे। जो कोई, मेंशन नहीं किया कि क्रिश्चियन उस पर विश्वास करे, हिंदू करे, मुस्लिम करें, सिखिज्म करें। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपको परमेश्वर के कलाम की नॉलेज है तो आप परमेश्वर का कलाम अपने भाई बंधुओं में, बहनों में, दोस्तों में, मित्रों में, अपने बड़े बुजुर्गों में परमेश्वर के कलाम को डिलीवर करें। जब आप परमेश्वर का कलाम पढ़ने की पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी मांगेंगे तो परमेश्वर आपको विजडम एंड नॉलेज भी देंगे कि आप इस पवित्र कलाम को, परमेश्वर के पवित्र 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 अति पवित्र कलाम को आप पढ़ सकें, समझ सकें। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आज हम परमेश्वर का कलाम पढ़ रहे हैं तो हमने अपने आप के लिए या सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स नहीं मांगनी। जब आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग मांगेंगे, परमेश्वर की आशीष मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको अपने आप बहुतायत से आशीषित करेगा। जो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। Whomsoever have faith in the living name of Jesus Christ, they will be blessed abundantly. बहुतायत से आशीषित होंगे वो। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया। ये हम दुआ करेंगे। Holy Spirit of the God, I welcome you in this place in the mighty living name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आपकी मौजूदगी मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र 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 अति पवित्र जिंदा जलाली नाम में होके। यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी,
आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम में कि जिस तरह प्रभु जी आप अन्य बिलीवर्स को या मुझे आपने प्रभु जी चुना है कि प्रभु जी हम आपके पवित्र कलाम को आपकी मर्ज़ी के द्वारा जैसा आप सिखाते हैं उस तरह हम डिलीवर कर पा रहे हैं प्रभु जी। उसी तरह प्रभु जी आप अन्य लोगों को प्रभु जी जो मसीह हैं और मसीहत के लिए प्रभु जी उनको यूज़ कीजिएगा ताकि वे खोई हुई भेड़ों को खोज सकें। क्योंकि यस्टरडे जो कलाम पढ़ा था प्रभु जी आपका पवित्र कलाम कहता है कि जो भेड़ आपके पिता परमेश्वर ने आपको दी है उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जो खोई हुई भेड़ें हैं प्रभु जी इस योग्य कीजिएगा कि हर एक बिलीवर उसको आप तक लाने के योग्य हो सके प्रभु जी। आपके प्रभु जी 12 डिसाइपल्स थे प्रभु जी, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभु जी लोग मसीहत में हैं और प्रभु जी वे जान रहे हैं कि सच्चा जिंदा परमेश्वर मात्र और केवल आप ही हैं, यहोवा परमेश्वर जी। आपके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जी, जिंदा परमेश्वर आप ही हैं। और हम हमारे जिंदा परमेश्वर से दुआ करते हैं प्रभु जी हर एक बिलीवर पास्टर प्रीचर्स को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, हमारी हर एक सीएम को, हमारे देश की हर एक स्टेट के सीएम को प्रभु जी समझ और बुद्धि का ज्ञान दीजिएगा कि वे सही ढंग से सही फैसले ले सकें प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि जितने भी टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्रभु जी, जो भी जन प्रभु जी जिस भी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी टीचर उन्हें पढ़ा रहा है वे बहुतायत से आशीषित हों और प्रभु जी हमारा देश बहुत तरक्कियां करें प्रभु जी। आपकी आशीष ब्लेसिंग पाक और मोहब्बत पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी हर एक मसीह भाई पे हो, हर उस जन पे हो प्रभु जी जिसका दिल साफ है, हर उस जन पे हो प्रभु जी जो प्रभु जी दूसरे का अच्छा चाहते हैं। वो मैटर नहीं करता कि वो किस धर्म से है प्रभु जी, क्योंकि ये धर्म प्रभु जी इस दुनिया के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने बनाया है। आप बार बार चिल्ला चिल्ला के प्रभु जी आपके नबियों ने हर एक चैप्टर में डिटेल में कहा है कि आप पूरे संसार के लिए आए हैं। कहीं नहीं लिखा कि आप सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए हैं, कहीं नहीं लिखा कि आप मोहम्मडन्स के लिए आए हैं, हिंदुओं के लिए आए हैं या सिख के लिए आए हैं, जैनिस के लिए, बुद्धिस्ट के लिए या अदर रिलीजन के लिए आए हैं प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु जी समझ और बुद्धि का ज्ञान दीजिएगा। और जो ये प्रभु जी धर्म के ठेकेदारों ने अपनी दुकान चला रखी है प्रभु जी, वह प्रभु जी आपके बच्चों को प्रभु जी सही शिक्षा दे सकें। किसी भी जन को भड़काने वाला प्रचार कोई भी ना करे और हमारे देश में शांति बनी रहे प्रभु जी। शांति का पवित्र आत्मा हमारे देश में काम करे प्रभु जी। हर एक मसीह के घर में शांति का पवित्र आत्मा काम करे। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के पाक और पवित्र दिन के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मिला है, यहोवा परमेश्वर की आशीष के द्वारा मिला है, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा मिला है। हर वो जन प्रभु जी जो इस कलाम को सुने समझे वो बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आस्क दिस प्रेयर। गॉड ब्लेस अस ऑल। आमीन आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। In the name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me. Amen, amen.